दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती आजकल बहुत एक्शन में है। उनके एक्शन को तो पिछले दिनों आपने देख लिया था, लेकिन जो है उन्होंने 6 मार्च को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े लोगों की अनदेखी की जा रही, साथ में एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। 7 मार्च को मायावती ने ट्वीट किया और आप सभी को पता है कि कांग्रेस नेता उदित राज उल्टा सीधा मायावती पर बोलते थे। उस पर उन्होंने जो है एक्स प्लेटफॉर्म पर जो है लिखा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन आगे मैं आपको ये बता दूं, कांग्रेस ने उदित राज को फटकार लगाई है। राशिद अल्वी ने भी जो है कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने लिखा था कि उदित राज के बयान से वो सहमत नहीं है। क्या कहते हैं कि ठीक है, मायावती विरोधी विचारधारा की हो सकती हैं, लेकिन नेता हैं और समाज के लिए उन्होंने काम किया है। उदित राज को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। अभी पिछले दिनों जब आकाश आनंद को जो है मायावती ने निकाल दिया था, तो उन्होंने जो है कहा कि आकाश आनंद को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। उदित राज के इस तरीके के बयान पर कांग्रेस ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो कांग्रेस ने निंदा की है, जिसका मायावती ने स्वागत किया है। यही नहीं, मायावती जी ने जो है उत्तराखंड सरकार की भी आलोचना की है। सबसे पहले तो ये आप समझिए कि कांग्रेस ने जब निंदा किया, जब कांग्रेस ने उदित राज को फटकार लगाई, तो उसका मायावती ने स्वागत किया। यह क्या संदेश देता है? यह संदेश 2027 के लिए साफ है कि कांग्रेस और बसपा में जो है गठबंधन हो सकता है, साथ में सपा भी रहेगी। मैं बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ कि अब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की राजनीति पर चलेगी। बिना गठबंधन के सत्ता आनी नहीं है, और सत्ता पाना है 2027 में, तो गठबंधन जो है वो करना आवश्यक होगा। इसके पहले मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि जो भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र सरकार की हो, नाकाम रही है, बड़े बड़े वायदे की है, हवाई वायदे की है। लेकिन आज 7 मार्च को बसपा अध्यक्ष ने एक्स प्लेटफॉर्म पर 3 ट्वीट किए और पहले ट्वीट में ही उन्होंने कांग्रेस के कदम का स्वागत किया है, जिसमें उदित राज को जो है फटकार लगाई गई, उदित राज के बयानों की निंदा की गई है और उनसे ये सावधान रहने के लिए कहा गया है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को भी सावधान किया है। किस विषय में सावधान किया है मैं बताता हूँ। अभी उनका एक्स प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा है उसको टोटल बताऊँगा। लेकिन मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए सावधान किया है कि अब कोई अगर इस तरीके का भड़काता है, कहने के मतलब कांग्रेस के खिलाफ उल्टा सीधा ना बोला जाए, ये जो है लब्बो लुआब निकल के आता है। तो मायावती जी ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर क्या लिखा? एक्स प्लेटफॉर्म पर पहला मैसेज उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज के हित को समर्पित सामाजिक संगठनों द्वारा कांग्रेस के एक बड़बोले बिगड़ेले नेता के बीएसपी व मूवमेंट तथा उसके आयरन लेडी के विरुद्ध टीका टिप्पणी करने की तीव्र निंदा व भर्त्सना करके अपनी जागरूकता का परिचय देने का स्वागत, लोगों से भी सावधान रहने की अपील। तो जिस तरीके से मायावती ने ये कहा कि तमाम जो है ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने कांग्रेस के नेता उदित राज की आलोचना की है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी इस तरीके की बात कही थी। तो इस तरीके का उन्होंने स्वागत किया कि लोग हमारे पक्ष में खड़े रहे और उदित राज को जो उल्टा सीधा समझाया, कि उल्टा सीधा बोला कि इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने स्वागत किया और ये संदेश जाता है कि भविष्य में कांग्रेस से समझौता भी हो सकता है। हालांकि उदित राज ने अपने बयान पर सफाई दिया था, लेकिन जो है मैसेज वो दूसरा ही गया था। दूसरे मैसेज में उन्होंने लिखा कि 15 मार्च को माननीय कांसी राम की जयंती पूरे मिशनरी भावना के साथ मनाने की अपील। पार्टी के इन कार्यक्रमों को लेकर लखनऊ स्थित बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र, जहां उनकी अस्थि कलश स्थापित है, व यूपी स्टेट कार्यालय का भी आज सवेरे मेरा दौरा व निरीक्षण किया गया। आगे उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर जो है जबरदस्त हमला बोला और उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के हित में हमला बोला। और अब आप समझ लीजिए, अल्पसंख्यक समाज का वोट जो है मायावती को लेना है। वो जानते हैं कि केवल एक वर्ग का वोट 10% वोट पाकर जो है कुछ हो नहीं सकता है। ऐसी कंडीशन में भाजपा सरकार पर, अभी तो यूपी सरकार पर उन्होंने हमला बोला था एक दिन पहले, और जो है केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उत्तराखंड भाजपा सरकार पर भी मायावती ने हमला बोला। उन्होंने अपने तीसरे मैसेज में लिखा, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले कुछ मज़ारों और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किए जाने के बाद अब राजधानी देहरादून में 11 प्राइवेट मदरसों को सील किए जाने की खबर की चर्चा है।
सरकार धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली ऐसी द्वेषपूर्ण और गैर सेकुलर कार्रवाइयों से बचे। मायावती ने यह संदेश दिया और मायावती ने यह संदेश दे करके पूरी राजनीतिक समीकरण को उलट पुलट करने की कोशिश की। पहली बात कि कांग्रेस के बिगड़ेले नेता की तरफ ध्यान नहीं देने की जरूरत है, जिन्होंने उसकी निंदा की उसका उन्होंने स्वागत किया। कांसीराम के क्या नाम है जयंती पर उन्होंने लखनऊ प्रेरणा स्थल पर कार्यक्रम की बात कही और उन्होंने उत्तराखंड सरकार जो बीजेपी की सरकार है उस पर जो ज़बरदस्त हमला बोला कि गैर सेकुलर कार्यवाही जो है वो नहीं करनी चाहिए। अभी तक जो उन्होंने मज़ारों को ध्वस्त किया था, अब मदरसों को जो सील कर रहे हैं वो कार्रवाई ठीक नहीं है। तो अब देखिए राजनीति बदलेगी और क्या होगा 2027 में, ये सब जानते हैं। बसपा को भी पता है कि 2027 में किस तरीके से सरकार में आना है, बिना गठबंधन के राजनीति नहीं होगी। अब कांग्रेस और बसपा जो है करीब आने की कोशिश कर भी रहे हैं और हो सकता है कि इसमें सपा भी रहे, क्योंकि जो है इंडिया ब्लॉक में अभी आज की तारीख में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और राहुल गांधी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि बसपा अध्यक्ष बहन जी को जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। तब बहन जी का दूसरा ट्वीट आया था कि अन्य जगहों पर भी कांग्रेस गठबंधन करे तो बात बन सकती है, लेकिन ये एक ऑफर था जिससे कुल मिलाकर जो है अब संकेत मिलने लगा है कि 2027 में गठबंधन तय है। आगे देखिए और क्या डेवलप होता है मैं आपको बताऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।